हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो रहा हूं आपके चैनल अथॉरिटी सर्विसेज में। दोस्तों, समाज कल्याण की तरफ से छात्रवृत्ति की नोटिस जारी की गई है। जिनका फॉर्म जमा नहीं हुआ, क्या करें, छात्रवृत्ति कब तक है, तो इसी को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। मैं आपको नोटिस भी दिखा दे सकता हूं कि आप देख सकते हो कि कल्याण मुख्य विकास अधिकारी आजमगढ़ का क्राइटेरिया दिया गया और स्कॉलरशिप से रिलेटेड 25-26 पत्रांक संख्या ये है। तो क्या है इस नोटिस में, मैं इसको भी बात करूंगा। बस यही कहना है, वीडियो में शुरू तक बने रहे, कंप्लीटली देखो तो पूरी बात समझ में आ जाएगी। ये ऑफिशियल वेबसाइट आ चुकी है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे ही सारी चीज़ें आपको अपना, सबसे पहली चीज़ यहाँ से आपको अपना स्टेटस वगैरह वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से चेक करना होगा। ठीक है, यहाँ से सारी चीज़ों को आप चेक करेंगे कि आपका स्कॉलरशिप का क्या क्राइटेरिया मौजूद है, कैसे है, तो वो सारी चीज़ें। बाकी रही बात इस नोटिस के अंदर, इस नोटिस में मैं बात कर दूँ कि इस नोटिस के अंतर्गत जो है 11-12 यानी 9, 10, 11, 12 को छोड़कर इसके बाद ये क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया था। यानी अगर आपका 9 से लेकर और 12 तक की आपने स्कॉलरशिप भरी है तो ये उनके लिए नोटिस नहीं है। सिर्फ और नोटिस जो है क्लियर उसके बाद यानी यूजी और पीजी के बाद यूजी से लेकर जितने भी बड़ी क्लासेस हैं उनके लिए यहाँ पे ये नोटिस मौजूद है। तो इस नोटिस में क्या बात है, वर्ष 25-26 के जो है अध्ययन उच्च विद्यालय के जो है छात्रवृत्ति पद को अग्रसर किए जाने के संबंध में, यानी आपका जो अग्रसर करना है उसके रिलेटेड यहाँ पर बात कही जा रही है। अब यहाँ पे जो क्राइटेरिया दिया गया है उप सचिव द्वारा समाज कल्याण अनुभाग लखनऊ पत्रांक संख्या ये के जो है इतने 10 जून 2025 को वर्षीय रूप से दिया गया है और अन्य पिछड़ा वर्ग इसमें अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति को सचिव आवेदन कर उसी सरल जो है दिशा निर्देश किया गया। यानी इसका जो है निर्धारित करने की वेरीफाई और अग्रसर करने की कार्रवाई हेतु महत्वपूर्ण नीतियाँ निर्धारित की। उसके यहाँ पे देख सकते हैं कि साथ ही साथ यहाँ पे डेट को भी बता दिया गया है और डेट आपकी जो मौजूद थी वो 20 दिसंबर मौजूद थी। 10 जुलाई से जो है फॉर्म 20 दिसंबर तक भरना था। ठीक है, फॉर्म भरने की जो डेट रखी गई थी उसके बाद अग्रसर करने का ये क्राइटेरिया यहाँ पर मौजूद था। यानी आपका सारा फॉर्म यहाँ पर ये चीज़ें होनी थी। अगर आपके रिजल्ट में किसी तरह की कोई इशू आता है या फीस का रिजल्ट क्लियर क्राइटेरिया होता है तो वहाँ पर भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका रिजल्ट जो है वो क्या नाम है चेक हो जाएगा उसके थ्रू NIC के जरिए जो है उसका जो है मिलेगा आपको संशोधन करने के लिए। वहाँ पर वो सारी चीज़ें आपकी होते हुए चली जाएंगी। यानी ये इसका मतलब कि आपको जो अगर आपका फॉर्म भर गया और आपका फॉर्म आप अपने स्टेटस को फटाफट चेक करिए। स्टेटस चेक करने के लिए आपको यहाँ पर जो है लॉगिन करके अपने स्टेटस को चेक करना है कि आपका स्टेटस यहाँ पे क्या बता रहा है, क्योंकि स्कॉलरशिप का जो स्टेटस है वो इसके ज़रिए मालूम हो जाएगा। वो सारी चीज़ें क्लियर होती हुई चली जाएंगी। तो आपको अपना स्टेटस को चेक करना है। चेक करने के बाद आपको स्टेटस को देखना है कि आपका स्टेटस में फॉरवर्ड कब हुआ है, क्योंकि डेट फॉरवर्ड के हिसाब से ये सारी चीज़ होती है। अगर 11 मतलब नवंबर में हुआ है या अक्टूबर में हुआ, फॉरवर्ड कब हुआ है, तो ये फॉरवर्ड के ऊपर आपका डिपेंड करेगा। फिर आपका ये सारी चीज़ें होती हुई चली जाएंगी। तो यहाँ से आपकी जो भी स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया वो इन डेटों से क्लियर होती हुई चली जाएगी और आपकी स्कॉलरशिप आना शुरू भी हो गई होगी। बहुत से लोगों के खाते में आ भी गई होगी, बहुत से लोग खाते में नहीं आई होगी। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कर लेना है ताकि आसानी के साथ जो भी है। अब फॉर्म जिनका जमा नहीं हुआ है तो वो लोग अपने कॉलेज पे कंसल्ट करके अपने फॉर्म को जल्द से जल्द सबमिट कर दें और बायोमेट्रिक्स कराना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपका स्कॉलरशिप आप तक आ सके। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आ चुकी है। अगर कोई डाउट है तो कॉन्टेक्ट करना ना भूलें। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।